कमोडिटी बाजार में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश है हॉट कमोडिटीज। तो आज कौन सी कमोडिटी में सबसे एक्शन दिख सकता है, देखते हैं। आज की कमोडिटी जिसको हमने चूज किया है वो है सोयाबीन। पिछले कुछ दिनों में से यहां पर तेजी है, लेकिन यहां पर बढ़त आगे जाकर भी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन के फंडामेंटल्स में एक चेंज आया है और वो इस तरह से कि बारिश जो यहां पर बुआई के इलाकों में है, जैसे मध्य प्रदेश में, वो थोड़ी सी यहां पर डैमेजिंग रही है। तो पहले तो यहां पर फसल की बात की जा रही थी कि बढ़ेगी, लेकिन अब सोपा की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से एमपी में जो बुआई है या फिर जो फसल है वहां पर 12% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसका असर हमने भावों पे ऑलरेडी आते हुए देखा है। खाने के तेलों में त्योहारी मांग तो है ही, मिल्स की तरफ से भी यहां पर मांग बढ़ी है जिसका सपोर्ट है। विदेशी संकेत भी यहां पर बेहतर है। अगर आप सीबॉट सोयाबीन के भाव देखें तो वहां पर भी हमने सपोर्ट आता हुआ देखा है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आधे % से ज्यादा की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो काफी हद तक मौसम पर यहां पर नजर रहेगी। पेस्ट कंसर्न्स हैं उस पर एक ध्यान है। बुआई का इलाका तो ज्यादा था, लेकिन यहां पर आउटपुट जो है वो स्पेशली मध्य प्रदेश में कम हो सकता है। महाराष्ट्र में और बाकी बुआई के इलाकों में यहां पर अभी फिलहाल कोई चिंता नहीं है, लेकिन एमपी में यहां पर एक नजर रखनी होगी जिसका असर यहां पर प्राइसेस में है। कॉल्स यहां पर ऑन द हायर साइड है, 3980 के लेवल्स आपके सामने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 4080 4100 तक भी सोयाबीन आने वाले समय में यहां पर कारोबार कर सकती है। अजय, आप कैसे देखते हैं सोयाबीन को? अच्छी खासी बढ़त यहां पर पिछले 3-4 दिनों में निकल के आई है, क्या ये जारी रह सकती है और आपके ऊपर के लेवल्स क्या हैं नियर टर्म के लिए, और थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए भी यहां पर क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं? देखिए मनीषा, अगर हम एक हफ्ते पहले की बात करें तो सिनेरियो टोटली डिफरेंट था, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि 90 के आसपास का क्रॉप था, बट इस बार एक्सपेक्टेशन था कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी है, जो 31 के आसपास के आंकड़े माने जा रहे थे। बट जिस दिन से हमने देखा कि जो मानसून काफ़ी एक्टिव हुआ महाराष्ट्र और एमपी में, यहाँ पे उम्मीद है कि एमपी में करीबन 10-12% की क्रॉप डैमेज हो सकती है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो अवर फिगर शुड भी अराउंड 110 से 115 के बीच में भी आता है, तो पिछले साल के मुकाबले हमारे पास अच्छा स्टॉक रहेगा। लेकिन जिस दिन से ऑयल की डिमांड इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हमने पूरे ही एडिबल काउंटर में तेजी देखी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है करंट सिनेरियो को देखते हुए, करंट फंडामेंटल को जैसे आपने डिस्कस किया है, डेफिनेटली मैं भी देखता हूँ कि 4100 4080 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो मानसून का इंपैक्ट है यही प्राइजेस को ड्राइव कर रहा है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेफिनेटली 4080 से 4100 तक के लेवल दिखा देंगे, और अगले 2 से ढाई महीने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा डैमेजेस रहेगा, 10-12% से कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में पहले हम लोग 3200 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अराइवल सीजन में, बट इस बार थोड़ा सा रिवाइज करके इसको 3350 से 3400 तक का हम करके चल रहे हैं। टाइमिंग 4100 के लिए बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। यानी कि नियर टर्म में, बहुत ही नियर टर्म में, और जब तक वो येलो मोज़ाइक की चिंता है एमपी में, तब तक यहाँ पर प्राइसेस अच्छे खासे सपोर्टेड रहेंगे। लेकिन आगे जाके जैसे मैंने कहा कि बाकी प्रदेशों में यहाँ पर उत्पादन को लेकर चिंताएं नहीं है, तो उसका एक प्रेशर यहाँ पर आएगा, और जैसे जैसे फसल बाजार में आएगी उसका प्रेशर तो रहेगा। लेकिन इमीडिएट टर्म में ये हमारी हॉट कमोडिटी है, भाव 4080 4100 तक में ऊपर जा सकते हैं। बात अब करेंगे यहां पर डीजीएफटी के मात्रात्मक प्रतिबंध के नोटिफिकेशन पर, जहां पर स्टे लेकर दलहन आयात करने वाले कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट को झटका दिया है। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के आधार किए गए दलहन इंपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। दरअसल 2018 में डीजीएफटी ने दलहन इंपोर्ट पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस आदेश पर मद्रास सहित दूसरे हाई कोर्ट से स्टे लेकर कई इंपोर्टर्स ने दालों का आयात यहां पर किया था, जिसके खिलाफ डीजीएफटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मात्रात्मक प्रतिबंध के नोटिफिकेशन को सही ठहराया है। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जुड़े हैं। सुरेश जी, काफी सारी मूवमेंट यहां पर हुई है और ये इन सम सेंस भी हिस्टोरिकल है। अब आप इस रिवर्स ऑर्डर को कैसे देखते हैं और क्या इंपैक्ट रह सकता है? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो अभी आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। क्योंकि हमने 2019 में देखा कि मद्रास से करीब 150 लोगों ने अलग अलग स्टे लेके और काफी मात्रा में देश के बाहर से माल मंगाया था, और अंत में 29 मार्च को मद्रास हाई कोर्ट ने सारे स्टे खत्म कर दिए, पर फिर भी 8 से 10 लाख मैट्रिक टन सभी प्रकार का तुअर, उड़द, मूंग, मटर देश में आया है, और ऐसा का ऐसा ही जयपुर हाई कोर्ट ने अभी दिया है। मगर अभी जो डीजीएफसी का कल फैसला हुआ, लेटेस्ट कल दोपहर के बाद में, उसमें भारत सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, और जिन लोगों ने स्टे के आधार पे या अपने
गलत जानकारियां देके सरकार से मंगाया था, उन सब पे अभी भारत सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और साथ में ये भी कहा है कि जो लोगों ने बाहर से माल मंगाया है, तुअर उड़द और देश के पोर्ट पे रखा है, चाहे मुंद्रा पोर्ट हो, चाहे चेन्नई पोर्ट हो, चाहे बंबई पोर्ट हो, तो वो उन्हें माल देश के बाहर वापस ले जाने की अनुमति भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये निर्णय से बाजार में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आए 8 दिन में ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, तो ये एक क्लियर लाइन बन गई देश की दाल इंडस्ट्रीज के लिए, एक बड़ा ये अच्छी लाइन बन गई है। क्योंकि चाहे जो जब मर्जी हो कोर्ट जाता है, स्टे ले आता है, उससे व्यापार पूरा असमंजस हो जाता है। बाजार में ये होता है कि जहां जा रहा है और आ भी गया, माल भी अभी पड़े हुए, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने से, क्योंकि ये प्रकरण जो है करीब 8 महीने से चल रहा, तो 6 महीने से मुंद्रा पोर्ट में भी काफी माल पड़ा है। अन्य देश तो के impact- पोर्ट में जो जी, माल तो पड़ा है उससे भय का वातावरण देश में बन जाता था। एब्सोल्युटली सूरज जी, और जैसे आपने वो पूरी बात समझाई, इम्पैक्ट इसका बाजार पर अच्छा है, सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है और हमने चने के भावों में एक और 1.5% की बढ़त भी यहाँ पर आते हुए देखी है। तो क्लियरली एक ऐसा डिसीजन जिसको यहाँ पर इंडस्ट्री सकार रही है। सूरज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया अजय और रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सभी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।